आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है, जब तक वो मिनिमम बैलेंस से नीचे रहता है उसको पेनल्टी लगती है। आज 18 महीने से हमारा जो भी बैलेंस है वो हमको नहीं मिला, उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी पीएमसी बैंक के खाता धारक पिछले 18 महीनों से अपने पैसों के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन खाता धारकों को न तो सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया जा रहा है और न ही आरबीआई की तरफ से। बुधवार के दिन भी खाता धारक आरबीआई दफ्तर के पास एक बार फिर अपने जमा किए हुए पैसों के लिए इकट्ठा हुए और मोदी सरकार के साथ साथ आरबीआई पर भी जमकर नारेबाजी की। पीएमसी बैंक के खाता धारक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आरबीआई और मोदी सरकार उनकी आवाज़ों को सुन नहीं रही है। ये पिछले 1.5 सालों से सिलसिला चलते आ रहा है। लोग पीएमसी बैंक के जो खाता धारक है इसी तरह हाथों में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि उनके जो पैसे हैं वो रिफंड कर दिया जाए, क्योंकि बहुत परेशान है। कोरोना काल बीत चुका, लेकिन अभी भी 2021 में खड़े हैं। ये मामला 2019 में उठा था जब पीएमसी बैंक अचानक से बंद हुआ था। उसके बाद जो खाता धारक वो सड़कों पे आ गए हैं और आज भी देखिए इसी तरह से फाइलें लेकर पहुंच रहे हैं और अपने जो है न्याय के लिए गुजार लगा। सर ये बताइए कि 1.5 साल बीत चुके हैं, 21 में खड़े हैं, 19 में ये शुरू हुआ था सिलसिला, लेकिन सर पड़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा। इसके बाद भी कई सारी बैंकें बंद हुई है, लेकिन उन बैंकों को फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से जो है रिकवर कर लिया गया है। सर ऐसा है कि 18 महीने में सरकारें बदल गई, अमेरिका की भी सरकार बदल गई। कोरोना ना किसी ने नाम सुना था, वो कोरोना आ भी गया और उसका वैक्सीन भी आ गया और अभी सेकेंड कवर भी आ रहा है कोरोना का। इन 18 महीनों में दुनिया ने सब कुछ देख लिया, हमने भी बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला, लेकिन हमको किसी ने नहीं देखा, न गवर्नमेंट ने न आरबीआई ने। कोई नेता नहीं बचा सिवाय मोदी जी के, जिसको हम मिले नहीं और गुहार नहीं लगाई। इन 18 महीनों में सिर्फ हमारा एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन बढ़ते जा रहा है, जबकि येस बैंक हो या लक्ष्मी विलास बैंक हो, 15 मिनट में उसके लिए सामने से आकर बोला गया कि आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सुरक्षित हो, आपका पैसा मिल जाएगा। तो वो क्या इस देश के नागरिक है? हम इस देश के नागरिक नहीं है। 2011 में आपको जब मालूम था कि यहाँ चोरी हो रही है, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, तो मेरी गलती है। एक आम आदमी जो अपने मेहनत की कमाई, जिंदगी भर की कमाई, रोजी रोटी की कमाई ईमानदारी से कमा के 2 पैसे बचा के गवर्नमेंट को ईमानदारी से टैक्स भरने के बाद आरबीआई की बैंक में अगर पैसा रखता है तो उसका पैसा रुकता क्यों है? एक आम आदमी का अगर मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है, जब तक वो मिनिमम बैलेंस से नीचे रहता है उसको पेनल्टी लगती है। आज 18 महीने से हमारा जो भी बैलेंस है वो हमको नहीं मिला, उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? वो 125 लोग मर गए, वो परिवार रो रहे हैं, उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? लाखों परिवार भूखे बैठे, उनके बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, उनका इलाज नहीं हो रहा है। इस बैंक में 40% सीनियर सिटीजन है, उनकी हालत ना जीने लायक ना मरने लायक है। एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन बढ़ रहा है, 31 तारीख लास्ट है, उनकी पेनल्टी कौन भरेगा? मोदी जी बोलते हैं आखिरी पंक्ति के आखिरी आदमी को न्याय मिलना चाहिए। हमारे टैक्स के पैसे से उन आखिरी आदमी को न्याय मिलता था, आज हम उस आखिरी आदमी से भी पीछे लाइन में खड़े हैं, हमारी तरफ कोई नहीं देख रहा है। बिल्कुल देखिए साफ तौर पर गुस्सा चेहरे पे है और यहाँ कुछ और लोग हैं। सर ये बताइए, जिस तरह से 1.5 साल बीत चुके हैं, आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो है कान में आवाज़ पहुँच नहीं रही है। सबसे यही तो दुख की बात है कि न सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कुछ दखल दे रही है, न स्टेट गवर्नमेंट उसके अंदर कुछ दखल दे रही है, न आरबीआई कुछ कॉन्क्रीट एक्शन ले रही है। हमको जस्ट आई वॉश किया जा रहा है। ये तरीके से, इस तरीके से न्याय नहीं दिया जाता है। हमें हमारे खुद के पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, दर दर की भीख मांगनी पड़ रही है। ये कहाँ का इंसाफ है? एक ऐसा देश है कि जिसके अंदर एक आम आदमी को अपने खुद के पैसे के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़े? ये कैसी इंडियन जुडिशरी है जो हम देख नहीं रही हैं, आंख पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं? ये क्या तरीका है? न्याय व्यवस्था ऐसे एक आम आदमी को इस तरीके से न्याय दिया जाता है? मैं नहीं मानता हूँ इस देश में फिर कोई किसी का भविष्य है। फिर अगर बैंकों में रखा हुआ पैसा अगर सुरक्षित नहीं है तो पैसा कहीं पे भी सुरक्षित नहीं है। ये इस तरीके से नहीं होगा।
आप बताइए, जिस तरीके से जो आप 1.5 साल से प्रोटेस्ट कर रही हैं, कई मंत्रियों से मिले, इसके बाद भी कोई बैंक के स्कैम हुआ है, लेकिन पीएमसी बैंक का हल अभी तक निकल नहीं रहा है। वही समझ में नहीं आ रहा है क्यों नहीं हो रहा है। एस बैंक, विलास बैंक, SBI बैंक 15 दिन में उन्होंने चालू किया, क्यों? तो वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर है, मोदी के रिश्तेदार शायद बैठे हैं वहाँ पे, इसके लिए फटाफट सामने आके चालू करवा दिया। पर आज हमारा 18 महीने हो गए, अभी तक कुछ भी जवाब नहीं दिए। शक्तिकांत दास मुंह में दही जमा के बैठा हुआ है। 180 लोग मर गए, 4-5 लोगों ने सुसाइड किया है, जवाब ही नहीं दे रहे हो। अभी भी हम लोग का एक्सटेंशन नहीं चाहिए। खाली बस RBI क्यों रखे? खाली बैंक चालू करने के लिए, लाइसेंस देने के लिए और कांड होने के बाद बंद करने के लिए। और इसमें पैसा किसका जा रहा है? टैक्स पेड मनी वालों का पैसा जा रहा है, किसी का और किसी का नहीं जा रहा है। मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास लोग मर रहे हैं यहाँ पे, ना अमीर लोग मर रहे हैं, ना भिखारी लोग मर रहे हैं। हम लोग के जैसे लोग हैं जो टैक्स पेड कर रहे हैं, टैक्स पेड करके भी हम लोग को फैसिलिटीज नहीं मिल रही। क्यों बैंकों में लाइसेंस दिया? मत रखो बैंकों में पैसा। इसमें समझने वाली बात है, RBI को, गवर्नर दास को अपना खुद का दिमाग नहीं है, उसको अपना दिमाग नहीं चला रहे हो। वो मोदी और सीतारमन के उंगलियों पे नाच रहा है। शक्तिकांत बाहर आ जाओ और हमारा पैसा वापस करो। हम भीख मांगने नहीं आए, हम लोग भीख मांगने नहीं आए, हमारा हक का पैसा मांगने के लिए आए। अगर एक्सटेंशन हो गया, हम सब पब्लिक यहाँ पे सुसाइड करेंगे RBI के सामने। हमारे देश में बोला जाता है कि बैंक में पैसा रखो तो ही वाइट मनी है, अगर आप घर पे रखोगे या कैश रखोगे या कितना भी कैश रखोगे वो अनअकाउंटेड मनी है। तो हमने तो जो पैसा था नोटबंदी के टाइम तो जो था वो भी बोला बैंक में भर दो, गरीब लोगों को भी बोला जनधन अकाउंट खोलो, ऑनलाइन करो, इसके लिए पैसा बैंक में रखो। तो बैंक में पैसा हमने रखा, सरकार की बात सुन के, वो वाइट मनी है। आज वो वाइट मनी हमको तो वापरने नहीं मिल रहा है, पैसा होते हुए हमारे खाने के वांदे, दवाई के वांदे है। और जो चोरी करके चला गया वाइट पैसे को, वो वाइट है कि ब्लैक है पता नहीं, हमारे पैसे का कलर है कौन सा है ये RBI बता देवे। फिलहाल तो उसका कलर लाल है, लाल, और वो लाल कलर एक एक बूंद करके हमारे शरीरों में से रोज बह रहा है। इसको हम बोलते हैं हमारा PMC का वाइट मनी। बिल्कुल, देखिए गुस्सा साफ तौर पर है, और जिस तरह से RBI और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, क्योंकि 1.5 साल से PMC बैंक के खाता धारक इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो है समस्या का हल निकलते हुए कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। बड़ी नजर प्रीतम सिंह के साथ शुभम पांडे, प्रवासी संदेश, मुंबई। मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है, जब तक वो मिनिमम बैलेंस से नीचे रहता है उसको पेनल्टी लगती है। आज 18 महीने से हमारा जो भी बैलेंस है वो हमको नहीं मिला, उसकी पेनल्टी कौन भरेगा? प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।